की वाज़ेह मिसाल है। और मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर वोट बैंक बढ़ाता है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है। इलेक्शन कैंपेन में जितनी खुलकर तनकीद करता है उतना वोट ले लेता है, कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ा देता है, उतना अपना वोट ले लेता है। काम हो रहा है, यानी कि जो उनकी फैक्ट्रीज चाइना में है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना में हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि उसको भारत में शिफ्ट किया जाए और ऐसा ऐसा करके भारत में शिफ्ट किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। उससे जो है तकरीबन 5 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। जी हाँ, भारत fastest growing economy, fastest growing stock market, fastest growing ecosystem, fastest growing real estate marketing, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी आप? बात तो ये है कि अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की फुकदान की बात कर रहे हैं, तो कल का वाकया आप देख लीजिए कि इलॉन मस्क, जिन्होंने अब ट्विटर, जिसको हम पहले कहते थे अब एक्स कहते हैं, उसको खरीद लिया। और इलॉन मस्क जो कि एक अथॉरिटी दुनिया में समझी जाती हैं, वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे थे और जाने से पहले उन्होंने एक बहुत मानीखेज और बहुत एंथुजियास्टिक ट्वीट की कि वो कितनी एंथुजियास्टिकली ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग नरेंद्र मोदी। हमारे यहाँ लीडरशिप उस वक्त क्या कर रही थी? हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या मुख्तलिफ अपने अपने मोहल्ले के लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं और वो एक दूसरे के मुकाबले में कोई अगर 50 रुपए ईदी दे रहा है तो कोई 500 रुपए ईदी दे रहा है। ये लीडरशिप का मयार है पाकिस्तान। ये हमारी 5 साला नहीं 10 साला आप छोड़ दे, 5 महीने की आगे जो प्लान्स हैं वो इस पे उनका कुल उनका जो दायरा है बस इतना ही है, इतनी ही उनकी सोच यहीं तक पहुंचती है। हमारी जो तरजीहात है वही गलत है। हमारी तो जो तरजीहात है वो यही है कि कौन जेल में है, किसके जेल से एसी निकलवा दें या किसकी जो अहलियां हैं उनको बिल्ले ना दें ईद पे। ये हमारी तरजीहात जो है ना, ये एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को रोकना, ये हम गलत, ये रास्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी? इस पाकिस्तान की आज की इस पोजीशन को कंपैरिजन कर लें किसी भी खित्ते के मुल्क से, किसी भी खित्ते के मुल्क से। हम इस वक्त बात करें कि इलोन मस्क जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से होकर गए हैं, इंडिया का विजिट करके अभी कुछ दिन पहले इलोन मस्क गए और इससे पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनसे उनकी मुलाकात तो जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे यहाँ पर उनका विजिट हुआ था तो उस वक्त भी उनकी इलोन मस्क से मुलाकात हुई थी। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इलोन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे हैं। वैसे तो सबको पता है कि ईवी जो टेस्ला है, जो कार्स हैं वो अब इंडिया में आ रही हैं और दिलचस्प बात यह कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में किया था जिसमें आपको बताया था कि इलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर। अब देखिए दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस हैं जी। और सिर्फ यही नहीं कि इलोन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा बल्कि ये
कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीखकर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने, वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में। ना सिर्फ ये कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है, ये और बात है कि अब हमारे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पे वो जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो बार बार हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि लोन ना लें बल्कि लोग इन्वेस्टमेंट करें आके। तो उसके लिए आपको पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना होगा कि जी आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने मटर नहीं छीलने, तब जाके कोई काम हो पाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना सिर्फ ये कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज को तो खैर क्या ही बात करें, हम तो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो भी अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में जाके लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाते। और ये यकीनन एक बड़े अफसोस की बात है, लेकिन पाकिस्तान में यही माहौल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, उनके सीईओ जो है वो तो जी शादियों तक में चले जाते हैं। आपने देखा ही ना, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, बल्कि शादी से पहले मेरे ख्याल है जो प्री वेडिंग फंक्शन थे उसमें कौन कौन आया था और कितने बड़ी बड़ी कंपनीज आप लोगों ने देखी कि उनके सीईओ वहां पर मौजूद थे। तो जाहिर है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करने में वो लोग जो है डरते नहीं है। उनका ख्याल यही है कि उनकी कंपनीज हो चाहे उनकी जान हो, वो भारत में सिक्योर है, भारत में उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से वो भारत में आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और भारत में विजिट भी करते हैं। पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही इस तरह के लोग विजिट कर रहे हैं। यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को सोचना होगा, बहुत सीरियसली सोचना के लोगों को 5 लाख के करीब जो है 5 लाख लोगों को जो है वो एप्पल की वजह से जो है वो जॉब्स मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। इसका यकीनन यही मतलब है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो वो भारत में अपने आप को सिक्योर फील कर रही है। उनका ये ख्याल है कि उनका पैसा भी नहीं डूबेगा और उनके लोगों को भी नहीं मार दिया जाएगा या कुछ भगा दिया जाएगा या परेशान किया जाएगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि भारत में डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो आती चली जा रही हैं। यहाँ पे मैं फिर वही कहूंगी कि मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही और कोई कंपेयर बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को भी अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को और चीजों को ठीक करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में भी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज आते हुए ना घबराएं या इन्वेस्टमेंट करते हुए ना डरें। क्योंकि जो हाल हमने सी पैक का किया और उसके बाद सी पैक में ना सिर्फ ये कि पैसा जो है वो वापस नहीं हुआ, पैसे का नुकसान तो हुआ सो हुआ चाइना को, लेकिन तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर रही है कि इंडिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो 8% से हो रही है, जबकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो ओनली 2% पर है और अब तो नेगेटिव में जा रही है। और इंडिया इतनी तेज़ी से कैसे तरक्की कर रहा है, और अगर वो ऐसी तेज़ी से तरक्की करता रहा तो 2040 से 50 के बीच में